मेरा सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 24 से 30 अप्रैल 2023। द्वादश भाव में ग्रहों का गोचरीय प्रभाव। मेष राशि पर सूर्य, बुध, राहु और गुरु का संयोग हो गया है। गुरु ग्रह जहां अभी 30 तारीख तक अस्त रहेंगे, उसके उपरांत उदय हो जाएंगे। वहाँ वृष राशि पर चंद्रमा और शुक्र, मंगल मिथुन राशि पर, केतु तुला राशि पर, शनि कुंभ राशि पर रहेंगे। चंद्रमा 24 तारीख को मिथुन राशि में 1:12 पर दोपहर को प्रवेश कर जाएगा और उपरांत यही चंद्रमा 26 तारीख को कर्क राशि में रात्रि 12:17 पर प्रवेश करेगा और 29 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में 12:47 पर दोपहर को प्रवेश करेगा। इस प्रकार मेष राशि के जातक के लिए जहां अभी 30 तारीख तक गुरु के अस्त रहने के कारण और साथ राहु के कारण कदापि शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि द्वादशेष होता हुआ गुरु ग्रह राशि पर आ गया है। वहाँ दाम्पत्य जीवन को भी सभी ग्रह पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। साथ केतु भी वहाँ विराजमान है, इसलिए पारिवारिक पक्ष से और व्यापार के पक्ष से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु सूर्य जहाँ उच्चस्थ होकर विराजमान है, इसलिए क्रोध इत्यादि पर नियंत्रण रखें और कार्य की सफलता के लिए ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का भजन, सूर्य स्तोत्र का जाप करते रहें, सदैव हित कर रहेगा। आर्थिक लाभ मिलेगा और यात्राओं के योग बनेंगे। परंतु 26 तारीख के उपरांत विशेष प्रकार से कलह से बचना होगा और वैसे 29 तारीख के उपरांत समय मेष राशि के जातक के लिए अनुकूल रहेगा। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह स्वगृह होकर विराजमान है। वहाँ चंद्रमा भी उच्चस्थ होकर विराजमान है, इसलिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करवा रहा है। और साथ जो है, जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह अपने से द्वितीय भाव में बैठा है, इसलिए पारिवारिक किसी पक्ष से या व्यापार के पक्ष से वृष राशि के जातक के लिए विशेष प्रकार का लाभ होने की संभावना बन रही है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन का आगमन होगा, यात्राओं के योग बनेंगे और उत्तरोत्तर 29 तारीख के बाद कलह इत्यादि से बचना होगा। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जहां वर्तमान में अपने से एकादश भाव में है, एकादश भाव में चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए भ्रातृपक्ष से, मित्रों के पक्ष से कदापि छोटी मोटी समस्या आ सकती है, यात्राओं में बाधा आ सकती है, उसमें बचना होगा, विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ से जहाँ मिथुन राशि के जातक के राशि पर जो है मंगल ग्रह विराजमान है,
और कदापि क्रोध पर भी नियंत्रण रखना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु अपने से वो भी एकादश स्थान में है, इसलिए परिश्रम के द्वारा व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में सुख समृद्धि मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा एकादश स्थान में आर्थिक लाभ दे रहा है, परंतु यही चंद्रमा 1:12 पर जो है 24 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा, जिसके कारण जो है द्वादश भाव में व्यय की स्थिति में कहीं शरीर पर व्यय करवाने की पूर्ण संभावना बनती है, व्यय होने की संभावना है। उपरांत 24 तारीख को राशि पर ही जब आ जाएगा, 26 तारीख को जब राशि पर ही आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा, और 29 तारीख के उपरांत जो है अकस्मात कहीं से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम स्थान में है, स्वगृह है, परंतु फिर भी पारिवारिक पक्ष में और व्यापार के पक्ष में कुछ हल्का सा कमी आने की संभावना बन सकती है। परंतु फिर भी कुल मिला के कर्क राशि के लिए जातक के लिए राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। और कुछ दसम भाव में गुरु के अस्त होने के कारण जो है कदापि कार्य के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में या अपने नौकरी के क्षेत्र में कहीं कार्य में विलंब आ सकता है, उसमें विशेष ध्यान देना होगा। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य जहाँ मेष राशि पर विचरण कर रहे हैं और वहाँ पर भाग्य स्थान में है, इसलिए धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि को बढ़ाना होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और साथ जो है परिश्रम के द्वारा भाइयों का सहयोग, यात्रा में सफलता मिलने की संभावना बन रही है और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहीं दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति वर्तमान में अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए कन्या राशि के जातक के लिए विशेष सावधानी रखनी होगी। चतुर्ग्रही योग अष्टम स्थान में बना है, चोट इत्यादि से बचना होगा, कहीं ऑपरेशन संबंधी समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है, उससे बचना होगा। और साथ जो है द्वितीय स्थान में जहां केतु है तुला के घर में, कहीं से अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनने की संभावना बनती है, परंतु शत्रु पक्ष पर उत्तरोत्तर जो है विजय मिलने की संभावना है, क्योंकि षष्ठ स्थान में स्वगृह होकर के शनि ग्रह विराजमान है। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र यद्यपि अष्टम स्थान में स्वगृह होकर विराजमान है, परंतु फिर भी तुला राशि के जातक के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए कहीं कमर संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी, और साथ जो है कहीं गुप्तांगों में बाधा आने की संभावना बन रही है, उससे बचना होगा। और चंद्रमा की स्थिति में भी अभी अष्टम स्थान में अच्छे नहीं है, परंतु जब यही चंद्रमा मिथुन राशि में 24 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो फिर भाग्य उदय होगा और
29 तारीख को जब चंद्रमा कर्क राशि में चला जाएगा तो रात पक्ष से विशेष प्रकार से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और साथ प्रोन्नति के योग भी बनने की संभावना बनती है। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति जहां अपने से अभी अष्टम स्थान में ही है, इसलिए वृश्चिक राशि के जातक के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में शुक्र और चंद्रमा का योग और उपरांत ये चंद्रमा भी अष्टम स्थान में चला जाएगा, तो फिर भी व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में सुख और समृद्धि मिलने की पूर्ण संभावना है। और मंगल मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति जहां अपने से पंचम भाव में है। पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवाता है, परंतु अस्त होने के कारण 30 तारीख तक कुछ संतान पक्ष से, बौद्धिक पक्ष से उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु फिर भी वहाँ सूर्य के होने के कारण जो है विशेष सफलता के योग बनेंगे, परंतु क्रोध इत्यादि पर नियंत्रण रखना होगा और सूर्य स्तोत्र का जाप करते रहें, हितकर रहेंगे। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि की स्थिति अपने से द्वितीय भाव में, अकस्मात धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वहाँ जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, पंचम भाव में बौद्धिक विकास करा रहा है। संतान पक्ष से कोई विशेष सफलता के योग बनने की संभावना बनती है, परंतु उपरांत ये चंद्रमा 24 तारीख को ही जब मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो कहीं कलह के योग बनते हैं, कलह से बचना होगा, रोग इत्यादि पर नियंत्रण रखना होगा। और उपरांत दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा का षष्ठम में होना पारिवारिक के पक्ष में और व्यापार के पक्ष में उलझनों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य का, पत्नी का विशेष ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से चतुर्ग्रही योग मकर राशि के जातक के लिए चतुर्थ स्थान में बना है, इसलिए हृदय संबंधी रोगों से भी सावधानी रखनी होगी। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, जो शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तरोत्तर ठीक रखेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। यात्राओं में सामान्यता से कुछ बाधाएं आ सकती है, परंतु फिर भी यात्राओं के योग बनेंगे। अपने मित्रों के साथ और भ्रातृ सहयोग के साथ सफलता मिलने की संभावना बनती है। कदापि मन मुटाव भी उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि गुरु ग्रह 30 तक वहाँ पर जो है अस्त होकर रहेंगे। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य की स्थिति अपने से तृतीय भाव में, जो पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है, इसलिए सूर्य स्तोत्र का जाप करना प्रत्येक प्राणी के लिए इस मास में सदैव हितकर और शुभ रहेगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु की स्थिति 22 तारीख के उपरांत जो है द्वितीय भाव में हो गई है, परंतु 30 तारीख तक अस्त रहेगा। इसलिए कदापि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा और गले और नाक कान संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। परंतु अकस्मात कहीं से यात्राओं के योग बनेंगे,
भ्रातृ सहयोग बढ़ेगा, मित्रों का सहयोग परिपूर्ण मिलेगा और भूमि और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिलने की संभावना बनती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह बुध ग्रह, जो गुरु ग्रह के साथ अपने द्वितीय स्थान में बैठा है, इसलिए पारिवारिक से जीवन में और साथ जो है व्यापार के क्षेत्र में धन प्राप्ति के योग बनने की पूर्ण संभावना बन रही है। और साथ गुरु मंत्र का जाप करते रहा करें, क्योंकि गुरु 30 तारीख तक अस्त रहेगा। इसलिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहे, सदैव हित करोगा। सभी के लिए यह सप्ताह मंगलमय हो। देश विदेश में जहाँ भी जो इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए सबके लिए शुभकामनाएं। कार्य में वृद्धि हो। जय हिमाचल, जय भारत।